रासलीला के लिए बहुत ही घटिया शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन भागवत का सिद्धांत कहता है भगवान कृष्ण की सर्वोच्च लीला है ये। यदि आप पूरा का पूरा भागवत ग्रंथ देखें, भागवत महापुराण देखें, भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र देखें, तो उसमें जो सर्वोच्च लीला आपको मिलेगी वो भागवत मिलेगी और वो रासलीला मिलेगी। लेकिन कुछ दुष्टों का, कुछ नास्तिकों का, कुछ अविधर्मियों का, उन्होंने रासलीला को बहुत ही बुरे अर्थ में लिया है। रासलीला उनके लिए कामक क्रीड़ा है, शारीरिक क्रीड़ा का नाम उनका रासलीला है। हमारे संतों ने कहा है ये रासलीला कोई काम लीला नहीं है, ये रासलीला तो रामलीला है। काम और राम में बहुत अंतर है। जिस तरह से सूर्य और अंधकार में अंतर है, जहां सूर्य होता है वहां अंधकार नहीं होता है, और जहां अंधकार होता है वहां सूर्य नहीं। बाबा तुलसी इस बात को लिखते हैं, जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम। तुलसी कबहू की रह सके रज रजनी, रवि रजनी इकट्ठा, तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी इकट्ठा। जहां राम होंगे वहां काम नहीं होगा, और जहां काम होंगे वहां राम नहीं। उदाहरण दिया, जैसे जहां अंधकार होता है वहां सूर्य नहीं होता है, और जहां सूर्य होता है वहां अंधकार। अभी हम लोग सूर्य काल में बैठे हुए, अभी सूर्य उदय है तो अंधकार कहीं है नहीं है। और वहीं जब 7 बजे 7:30 बजे के बाद जब सूर्य अस्त हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? सूर्य नहीं है तो अंधकार है, और अंधकार है तो सूर्य नहीं है। ठीक उसी तरह से जहां काम है वहां राम नहीं है, और जहां राम है वहां काम। 3 चीजें होती हैं। लीला को हम लोग समझें, ये रास लीला है। लीला क्या है? 3 चीजें होती हैं, क्रिया, कर्म और लीला। एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है, एक लीला होती है। क्रिया और कर्म ये मनुष्यों में है और लीला परमात्मा में। आप यहां पर बैठे हैं, आपकी श्वास अपने आप चल रही है कि आप ले रहे हो? आपकी पलकें अपने आप झपक रही है कि आप झपका रहे हो? आपकी हृदय की धड़कन अपने आप धड़क रही है, आप धड़का रहे हो? आपका रक्त का संचालन अपने आप हो रहा है कि आप कर रहे हो? अपने आप हो रहा है। इसको कहते हैं क्रिया। आपकी पलकों का झपकना, आपका श्वास लेना, आपकी धड़कन होना, ये क्रिया है। ये क्रिया है, अपने आप हो रही है। सहज में जो चल रहा है वो क्रिया है। और कर्म किसे कहते हैं? आप अपने अपने कमरों से निकल करके यहाँ बैठे हैं, अपने अपने निवाई, अपने अपने ग्रामों से, नगरों से निकल करके आप यहाँ बैठे हैं। आपका आना, यहाँ बैठना, ये कर्म है। क्रिया और कर्म। अभी आपने नाश्ता किया ना, जलपान किया? अरे हाँ तो बोलो, पूरा खा जाते हो और हाँ नहीं करते हो। गुप्ता परिवार ने सुंदर व्यवस्था की हुई है, उसके बाद भी हाँ नहीं करते हो। तो आप लोगों ने जलपान किया, क्यों किया? क्योंकि आपको भूख लगी थी। पेट की क्षुधा निवृत्ति के लिए आप लोगों ने भोजन किया, ये क्रिया है, ये कर्म है। और तीसरा होता है लीला। लीला किनकी होती है? लीला परमात्मा की होती है, और परमात्मा से जुड़े हुए महापुरुषों की भी लीला होती है। लीला का मतलब क्या है? अगर हम साधारण शब्दों में लीला को कहें तो एक तरह का अभिनय। जिस तरह से फिल्मों में या नाटकों में अभिनेता अभिनय करता है, वो वहां पर प्रत्येक चीजें करता है, लेकिन उसे पता है मैं बाहर से कर रहा हूं, अंदर में ये नहीं है। रामलीला में राम जी और रावण दोनों आपस में भयंकर युद्ध करते हैं, है ना? करते हैं कि नहीं करते? रामलीला देखिए आप लोगों ने। राम और रावण दोनों मिलकर के, राम जी और रावण दोनों भयंकर युद्ध करते हैं, और जो ही पर्दा गिरता है दोनों साथ में बैठ के पीछे चाय पीते हैं, है ना? ये क्या है? ये रामलीला है। उन्हें पता है ना, मैं रावण हूं, ये राम है, मैं रावण बना हूं और ये राम जी बने हैं। तो वहां स्टेज पे दोनों खूब मारामारी करते हैं, और जो ही पर्दा गिरता है
तो एक लीला होती है, महापुरुषों की भी लीला होती है और परमात्मा की भी लीला है। लीला का मतलब है करते हुए भी उससे जो परे है उसका नाम लीला है। महापुरुषों की भी लीला होती है। यहां 4 स्थिति है, साधारण जीवात्मा, साधक, सिद्ध और शिव। ये 4 स्थितियां संसार में हैं। साधारण जीवात्मा, जैसे आप सब लोग, हम सब लोग साधारण जीवात्मा हैं। एक साधक होता है जो परमात्मा की तरफ बढ़ा हुआ है, जैसे पूज्य रामकृष्ण दास जी महाराज यहां पर पधारे हुए हैं, है ना। और एक सिद्ध होते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शांति से बैठते जाइए, बैठते जाइए, बैठते जाइए। 4 स्थिति होती है, जीव, साधक, सिद्ध और शिव। जीव और साधक इनका कर्म होता है, लेकिन जो सिद्ध महापुरुष हैं और जो शिव हैं उनका कर्म नहीं होता, उनका लीला होती है। यानी वो शरीर में तो हैं, यहां तो हैं, लेकिन यहां होते हुए भी यहां पर नहीं है वो। जैसे एक आज विधायक जी भी आए हुए, एक नेता होते हैं और एक अभिनेता होते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? अभिनेता फिल्म में वचन देता है कि मैं ये करूंगा, लेकिन अगली फिल्म में वो नहीं करता है, अगली फिल्म में कुछ और करता है। इस फिल्म में वो गाना गाता है तुम्हारा हमारा साथ है जन्म जन्म का, और अगली फिल्म में दूसरी से शादी कर लेता है ना। लेकिन नेताजी क्या है? नेताजी बंधे हुए हैं। नेताजी ने वादा किया तो वादा नेताजी को पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो जनता हरा देगी। अभिनेता भी वही बात करता है, लेकिन अभिनेता क्या कर रहा है? वो नाटक कर रहा है। और नेताजी अगर नाटक करेंगे तो अगली बार फिर विधायक नहीं रहेंगे। दोनों में ये अंतर है। अभिनेता बाहर से कर रहा है, अंदर से उसे पता है कि मैं ये नहीं हूं। तो जो परमात्मा करते हैं वो लीला है, और महापुरुष भी लीला करते हैं। शरीर से परे होकर के जो की जाती है उसका नाम लीला है, और शरीर में स्थित होकर के की जाती है उसका नाम कर्म है। परमात्मा कर्म नहीं करते हैं, परमात्मा क्या करते हैं? लीला करते हैं। लीलावत्तु लोकवंतु लीला कैवल्यम ब्रह्मसूत्र कहता है। परमात्मा यहाँ जो कुछ भी करते हैं वो एक लीला है, नाटक है, एक तरह का नाटक है। यहाँ कृष्ण नाचते भी हैं, यहाँ कृष्ण माखन चोरी भी करते हैं, यहाँ कृष्ण कपड़े भी चुराते हैं, यहाँ कृष्ण कंसवध भी करते हैं, यहाँ कृष्ण द्वारिका भी निर्माण करते हैं। लेकिन ये सब करते हुए कृष्ण सबसे परे है। आप लोग परे नहीं हो। आप यहां वृंदावन आए, कथा सुनने के लिए आए, आप यहां उलझे हुए हो, आप मन से घर में उलझे हुए हो, आप जीवन में उलझे हुए हो, आप समाज में उलझे हुए हो, लेकिन परमात्मा कहीं उलझे हुए हैं नहीं। महापुरुष जो सिद्ध महापुरुष है वो भी कहीं नहीं उलझते हैं। आपको कोई सर्दी के मौसम में 1,00,000-2 लाख का कोई पश्मीना का शॉल देकर के गिफ्ट करके चला जाए, आप क्या करोगे उसे? हाँ, संभाल के रखोगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको 1,00,000-2 लाख रुपए का पश्मीना का कोई शॉल गिफ्ट करके जाए तो आप क्या करोगे? उसे संभाल के। विशेष उत्सव पर, विशेष कार्यक्रम में किसी को दिखाना हो तब आप उसको पहनोगे, ठीक। खंडवा में एक दादाजी, हाँ, धोनी वाले दादाजी थे। खंडवा मध्य प्रदेश में धोनी वाले दादाजी थे। आज से 100 वर्ष पूर्व, लगभग 100 वर्ष पूर्व उनका शरीर नहीं रहा, अंग्रेजों के जमाने की बात है। धोनी वाले दादाजी, एक राजा महाराज, कहीं कहीं के राजा थे, वो पश्मीना के शॉल लेके उनको लेकर के आए। अब धोनी वाले दादाजी का आपने कहीं फोटो देखा हुआ, आप लोग कोई जानते होंगे। धोनी दादा केवल लंगोटी उनके शरीर पर रहती थी, धोने के सामने बैठे रहते थे। अब वो राजा बड़े शौक से, मैं बहुत कीमती गिफ्ट महाराज जी के लिए लेके जा रहा हूँ, कीमती उपहार महाराज जी के लेके जा रहा हूँ। और वो पश्मीना का शॉल लेकर के महाराज जी के पास आया, महाराज जी के चरणों में रखा। महाराज जी, मेरी तरफ से आपके लिए उपहार। महाराज जी ने क्या किया? बाबा ने क्या किया? बाबा ने वो शॉल उठाया, धोनी में डाल दिया।
अब राजा दंग रह गया कि अरे ये बाबा का बाबा ही रह गया, बताओ इतना महंगा मैं शॉल लेकर के आया, पश्मीना का शॉल लेकर के आया और बाबा ने धुनी में डाल दिया। वो थोड़ा सा खिन्न हुआ, थोड़ा सा नाराज हुआ। धुनी वाले बाबा हंसे, उन्होंने कहा अच्छा ये शॉल तुझे बहुत प्यारा है, तेरी बुद्धि में बहुत कीमती है ये। उन्होंने धुनी में हाथ डाला, जो जल करके खाक हो चुका था, धुनी में हाथ डाला और फिर वो शॉल वापस लेकर के, जला हुआ शॉल जो राख बन चुका था, धुनी जल रही थी, राख बन चुका था, धुनी में हाथ डाला, उसे पकड़ा दिया। ले तेरे लिए महत्वपूर्ण है, तू पकड़, मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, मेरे लिए लाख रुपए भी धूल है और धूल भी मेरे लिए धूल है, मेरे लिए कोई महत्व नहीं। इसको कहते हैं लीला। लीला का मतलब है जो कहीं नहीं अटका हुआ, सब कुछ कर रहा है लेकिन करने के बाद भी कहीं नहीं अटका है, इसको कहते हैं लीला। महापुरुषों की भी लीला होती है। महापुरुष भी दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया में रहते हुए भी वो यहां पर होते नहीं। महापुरुषों का भाव यह है, यहां रहते हुए भी जो यहां का ना होकर के वहां का हो जाए, उसका नाम महापुरुष है। आपको ये लगे कि यहीं के हैं ये, लेकिन वो यहां के नहीं है, ये वो कहां के हैं, तो इसको कहते हैं लीला। तो भगवान ने रास लीला की है।